लेट्स माइक, देश का मिजाज, नॉर्थ ईस्ट। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के तहत अगरतला को उन 31 शहरों में शामिल किया गया है जो पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं। इसे त्रिपुरा के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है क्योंकि इससे शहर की शहरी सुविधाएं, डिजिटल गवर्नेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार हुआ है। आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 2016 में शुरू हुए इस प्रोजेक्ट में 100 शहर चुने गए थे, लेकिन दिसंबर 2025 तक सिर्फ 31 पूरे हो पाए। इन पर अब तक 59,385 करोड़ रुपए खर्च हो चुके। 43 शहर लगभग पूरे होने के कगार पर हैं और 26 में काम जारी है। मिशन के तहत अगरतला में 77 प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं, जिनमें ग्रीन स्पेस, इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन और टेक्नोलॉजी आधारित समाधान शामिल हैं। सरकार का दावा है कि 100 शहरों में 8,067 प्रोजेक्ट्स में 94% काम पूरे हो चुके हैं, जिन पर 1,64,000 करोड़ रुपए लगे। मिशन अब आधिकारिक रूप से बंद हो चुका है। असम में चाय बागान मालिकों की एसोसिएशनों ने राज्य सरकार के नए श्रम कानून पर कड़ा विरोध जताया है। टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया की कोलकाता में हुए अधिवेशन में अध्यक्ष संदीप सिंघानिया ने कहा कि इसमें मजदूरों की लेबर लाइन वाली जमीन मालिकों को आवंटित करने का प्रावधान है। इससे बागानों की पूरी व्यवस्था बिगड़ जाएगी क्योंकि चाय की खेती, फैक्ट्री और मजदूरों के घर सब एक साथ जुड़े हुए हैं। एसोसिएशन ने इस कानून को असंवैधानिक बताते हुए गुवाहाटी हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने इसे 26 मार्च को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। कोर्ट का निर्देश है कि कोई निर्णायक कदम याचिकाओं के फैसले तक नहीं उठाया जाए। इधर असम सरकार का दावा है कि श्रम कानून मजदूरों के हित में है। मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने साउथ वेस्ट गारो हिल्स जिले में मेरेंगीपारा में एक 10 बेड वाले इंटीग्रेटेड आयुष अस्पताल की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने इसे ऐतिहासिक पल बताते हुए कहा कि मौजूदा वित्त वर्ष में इसके लिए 7 करोड़ रुपए का बजट है। अब आयुष डॉक्टरों, नर्सों और योग प्रशिक्षकों समेत 35 नए पद सृजित किए जाएंगे। अस्पताल में इन पेशेंट सेवाएं उपलब्ध होंगी, साथ ही पारंपरिक चिकित्सा और स्थानीय ज्ञान को एकीकृत करने की गुंजाइश भी होगी। सीएम ने क्षेत्र में सड़क संपर्क में सुधार का जिक्र करते हुए सीमावर्ती इलाकों में वैकल्पिक बाईपास सड़कों के सर्वे का आश्वासन दिया और शिक्षा, उद्यमिता और सुरक्षा पर सरकार के फोकस को दोहराया। मणिपुर में सुरक्षा बलों ने सीमावर्ती और संवेदनशील जिलों में नए सिरे से तलाशी अभियान चलाया है। राज्य भर में पहाड़ी और घाटी जिलों में कुल 114 नाके और चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं, जहां सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 37 पर विशेष ध्यान दिया गया। यहां जरूरी सामान ले जा रही 303 गाड़ियों को सुरक्षा काफिले के बीच सुरक्षित निकाला गया। अधिकारियों ने बताया कि संवेदनशील स्थानों पर सख्त सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। नागालैंड के पूर्वी इलाके कोन्याक मोरुंग में ईस्टर्न नागालैंड पीपुल्स ऑर्गेनाइजेशन टीम का नागरिक सम्मान किया गया। इसमें फ्रंटियर नागालैंड टेरिटोरियल अथॉरिटी के समझौते के हस्ताक्षर का जश्न मनाया गया। ऑर्गेनाइजेशन ने इसे अलग राज्य की मांग की दिशा में पहला कदम बताया। संगठन अध्यक्ष ए चिंगमाक चांग ने सभा में कहा कि केंद्र, नागालैंड सरकार और पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन के बीच हुआ ये त्रिपक्षीय समझौता 6 जिलों तुएनसांग, मोन, किफिरे, लोंगलेंग, लोकलाक और शमाटोर को 46 विषयों पर स्वायत्तता प्रदान करेगा, जिससे दशकों की उपेक्षा दूर होगी। चांग ने 8 जनजातियों से एकजुट रहकर विकास में योगदान देने और अन्य नगा समुदायों से पूर्वी नागालैंड के उत्थान के लिए समर्थन की अपील की। आइजॉल में राज्य स्तरीय पूर्व सैनिक रैली में मिजोरम के राज्यपाल विजय कुमार सिंह और उनकी पत्नी ने हिस्सा लिया और वहां मौजूद सम्मानित पूर्व सैनिकों का अभिनंदन किया। राज्यपाल ने कहा कि पूर्व सैनिकों की बहादुरी, अनुशासन और समर्पण से सब प्रेरित होते हैं और ये देश भर में एक अच्छा उदाहरण है। रैली में शांति, सद्भाव और सेना और नागरिकों के अच्छे रिश्तों पर जोर दिया गया। इस मौके पर पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के लिए चिकित्सा शिविर और शिकायत निवारण सुविधा जैसी सुविधाएं भी शुरू की गईं। सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट में लगातार बड़े नेताओं के पार्टी छोड़ने के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और एसडीएफ अध्यक्ष पवन कुमार चामलिंग ने कार्यकर्ताओं से एकजुट रहने की अपील की है। देश का मिजाज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ।